नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा व्यास है। मैं एक सेल्फ और बिजनेस ग्रोथ कोच हूँ और साथ में एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ। बहुत बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आप तक पहुँचती नहीं है और हम गलतियों पे गलतियाँ करते रहते हैं। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं घूमने गई थी केरला और वहाँ पे मुझे अचानक से वर्टिगो का अटैक आ गया और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। 10 दिन की मेरी टूर जो प्री पेड थी वो पूरी पानी में चली गई और इतनी सारी नेगेटिव मेमोरीज मेरे साथ जुड़ गई। आज का मेरा पॉडकास्ट इसीलिए आप सबके लिए है कि जब भी आप छुट्टियों में कहीं भी घूमने जाओ वो होना चाहिए आपका पेन फ्री हॉलीडेज। सो वेलकम टू द एपिसोड ऑफ पेन फ्री हॉलीडेज, जहाँ पे आज मैंने सूरत के बहुत ही फेमस एंड रिनाउंड फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर नीरज बंसाली को इनवाइट किया है। उनके पास इतना नॉलेज है कि वो बना सकते हैं आपके हॉलीडेज को और इंटरेस्टिंग और उससे भी पहले पेनलेस। सो लेट अस स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। लेट अस वेलकम सर ऑन द स्टेज। हेलो सर। हाय पूजा, हाउ आर यू? कैसे है सर? आई एम फाइन। सो आज आपकी 25 साल की जो एक्सपीरियंस है वो हमें चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जाने वाले हैं घूमने। कोई आउट ऑफ इंडिया जाएगा, कोई इंडिया में जाएगा, कोई गांव जाएगा। सो सर आज हम आपसे चाहते हैं कुछ ऐसी रेडीमेड टिप्स जो हमारे हॉलीडेज को और सेफ, सिक्योर और पेन फ्री बना दे। एब्सोल्युटली पूजा, मैं तारीफ़ करूँगा, आपने ये जो टॉपिक लिया है ये इतना इंटरेस्टिंग है और ये नीड ऑफ द टाइम है एक्चुअली। क्योंकि आपने जैसे कहा कि केरला आप गए, आप घूमे और खाली एक वर्टिगो के कारण पूरा आपका ट्रिप स्पॉइल हो गया। Absolutely. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दर्द के कारण, ये मेडिकल इश्यूज़ के कारण उनके पैसे, ट्रिप पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये इतना अच्छा टॉपिक मुझे लगा कि मैं दौड़ के आ गया कि ये तो मुझे करना ही है। सर आपने हमें ज्वाइन किया बिकॉज ये नीड ऑफ एन आवर है और यहाँ पे हम दो तरह की बात करेंगे। कुछ लोग पेशेंट ऑलरेडी है और कुछ हेल्दी है बट पेशेंट हो सकते हैं, तो हम दोनों को कैटर करेंगे। सबसे पहला सवाल सर, अगर मेरे पास चॉइस है कि मैं कैसे ट्रैवल करूं, तो बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड, कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत रिलेवेंट सवाल है कि ट्रैवलिंग में कौन सा ऑप्शन। मैं सिंपल भाषा में ये कहूँगा कि यदि आपको कमर या कमर से ऊपर के हिस्से का कोई प्रॉब्लम है तो ट्रेन ट्रैवलिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और फ्लाइट, यदि बहुत लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग है तो फ्लाइट आप सिलेक्ट करिए। और यदि कमर से नीचे का प्रॉब्लम है, जैसे घुटने का है, हिप्स का है, एंकल का प्रॉब्लम्स है, तो आप बाई रोड का ट्रैवलिंग प्रेफर करिए। कारण ये है कि आप ट्रेन में या फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बीच में खड़े होकर मूवमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड। तो आप अपने स्पाइन को रिलैक्स बीच में कर सकते हैं। और यदि आप नी का प्रॉब्लम है तो आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं 1.5 घंटे बाद एंड देन यू कैन मूव अराउंड। सो पिक योर ऑप्शन वाइजली। जब हम ट्रैवल करते हैं तो दो चीज़ों पे, और आजकल तो सर सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ में हमें रील चाहिए, हर चीज़ मीडिया पे रखनी है। तो मेरा क्वेश्चन है, ट्रैवल के लिए किस तरह के कपड़े होने ज़रूरी है जो आपको इंजरी से बचाए? ट्रैवल के लिए अभी का जो ट्रेंड कपड़ों का चल रहा है ना, वो बहुत अच्छा ट्रेंड है। अभी लूज़ कपड़ों का ट्रेंड है, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप लूज़ कपड़े पहनेंगे ट्रैवलिंग के टाइम पे, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि आप ब्रीदेबल रहते हैं, आप कंफर्टेबली अपने बॉडी के अलग अलग पॉस्चर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, जबकि टाइट कपड़ों में वो पॉसिबल नहीं होता है। सो आई वुड प्रेफर कि कॉटन के कपड़े हो, और या फिर ज़्यादा कॉटन हो और मिक्स्ड यदि आप पहनते हैं तो, और साथ में आप लूज़ कपड़े पहनिए, वो सबसे अच्छा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वंडरफुल सर। नेक्स्ट बात आती है कपड़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। मैं आप ही के क्लिनिक में मेरी एक दोस्त से मिली थी जो घूमने गए थे गोवा और रिटर्न आके उनको एंकल स्प्रेन हुआ था। ये पूरा केस आपको भी पता है। सो उनका जो पूरा प्रॉब्लम था उसकी वजह थी उनका गलत फुटवेयर। तो मेरा सवाल है कि हम जब ट्रैवल पे जा रहे हैं, वेदर वी आर गोइंग ऑन अ हिल स्टेशन, वेदर वी आर गोइंग ऑन अ सी शोर, किस तरह के फुटवेयर होने चाहिए या किस तरह के फुटवेयर नहीं होने चाहिए? पूजा, ये बहुत अच्छा सवाल है। फुटवेयर एक तो मैं सिंपल कहूँगा कि आपको
पार्टी वेयर और सैंडल्स, ये सब आपको, हाई हील्स, ये सब आपको घूमने के टाइम पे नहीं पहनना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और स्लीपर्स है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादातर हो सके स्पोर्ट्स शूज़ आर वेरी गुड। और स्पोर्ट्स शूज़ में भी आप जब घूमने जा रहे हो और ख़ास करके जब आपको ट्रैकिंग है, चलना है जहाँ पे ज़्यादा, तो उस समय आपको ऐसे शूज़ पहनने हैं कि जिसका मिड पोर्शन थोड़ा सा स्टिफ हो, जिससे आप सोल, शूज़ पकड़िए और सोल को ट्विस्ट करके देखिए। ओके। तो उसका मिड पोर्शन जहाँ पे स्टिफ होगा वो आपको फुट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। वो स्टेबिलिटी से आपको चलने में स्ट्रेस कम आएगा और इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और उसके साथ आपका जो शू का कुशनिंग है वो अच्छा होना चाहिए। तो यदि फॉल करने वाले शूज़ पहनते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। So make sure to check your cushioning and your sole quality before you buy your footwear. ऐसा नीरज बंसाली कह रहे हैं, जो फिजियोथेरापी के 30 साल के एक्सपीरियंस को आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सामने आता है, आजकल एक फैशन है, ट्रेंड है कि जब हम ट्रैवल करते हैं सबकी अपनी अपनी एक बैग बनती है, जो यूजुअली रक्सैक होती है या फिर हम कैरी करते हैं, और उसके बाद आता है भयंकर बैक पेन। कैसे बचना है बैक पेन से ड्यूरिंग हॉलीडेज? हाँ, बैग्स एक्चुअली जो आप यूज़ करते हैं, एक तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप कम से कम लगेज रखिए अपने साथ, क्योंकि जब आप घूमने जा रहे हैं तो वज़न उठाना करना वो सब से इंजरी के चांस हमेशा बने रहते हैं। तो आई विल प्रेफर कि आप कम से कम लगेज रखिए। और यदि ज़्यादा लगेज है तो प्रेफर करिए कि आप कूलीज़ है उनसे उनकी सर्विसेज लीजिए, कि जिससे आपको खुद को वज़न नहीं उठाना पड़े। और पूजा, मैं ये प्रेफर करूँगा कि यदि फिर भी आपको वज़न लेना पड़ रहा है तो आप ट्रॉली बैग्स का यूज़ करिए मैक्सिमम, क्योंकि ट्रॉली बैग्स आज हर एक फॉर्म में अवेलेबल है। तो जितना हो सके ट्रॉली बैग्स का यूज़ करिए। दूसरा, यदि बैकपैक लगाना पड़ रहा है तो बैकपैक आप ऐसा लगाइए कि जिसमें आपको आगे बेल्ट, मल्टीपल बेल्ट्स आते हो। राइट। तो वो क्या करते हैं कि आपके बॉडी के साथ पूरा हग कर देंगे बैग को, और उसके कारण आपके पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा वेट फॉल नहीं होगा। दूसरा, यदि बैकपैक लगा के लंबा आपको चलना है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप बैकपैक को पीछे रखिए, और जैसे आधा घंटा पीछे रखा, 15 मिनट आगे बांधिए। राइट सर, देखा है मैंने, ये आउट ऑफ इंडिया लोग करते हैं ऐसा। सो वो क्या है, आपके मसल एक्शन को बैलेंस करेगा। दूसरा एक टिप मैं देता हूँ, यदि आपको हिल क्लाइंब करना है तो आप बैग को आगे की तरफ रखिए, और हील डाउन करना है तो बैग को पीछे की तरफ रखिए, आप इजीली कर पाएंगे। वंडरफुल। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट का कहना है, नीरज जी का कहना है कि अगर हम वजन लेके ही चलना चाहते हैं और अगर ऑप्शन अवेलेबल है पोर्टर का, कुली का, छोटे छोटे एक्सपेंस से, तो हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं आपके हॉलीडेज़ होने चाहिए पेन फ्री, आप मज़े करो, एंटरटेन करो। तो ये सजेशन आपको ज़रूर ध्यान में लेना है। पेन फ्री हॉलीडेज में मेरा जो नेक्स्ट सवाल है नीरज सर से, सर वो कौन सी इंजरीज है जिनसे हमें बचना है ड्यूरिंग हॉलीडेज? हॉलीडेज़ में पूजा ज़्यादातर जो इंजरीज होती है ना, वो एक तो एंकल के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, जो स्प्रेन हो जाते हैं, मोच आ जाना है, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उससे बच के रहना है। उसके लिए एक टिप देता हूँ आपको। हाँ। उसके एक एंकल बाइंडर करके आता है, बहुत सस्ता होता है, 50-100 रुपये का आता है, वो आपको रखना चाहिए। वो एंकल बाइंडर, आप इलास्टिक का बैंड है वो पहन के रखिए और उसके साथ आप मूवमेंट करिए, ट्विस्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% आप अवॉइड कर देंगे। वंडरफुल। तो एक ये आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको नी प्रॉब्लम्स जिनको थोड़े बहुत है उनको प्रॉब्लम बढ़ सकता है यदि आप रफ टेरेन में वॉक कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से वेट बैरिंग करना है, लोड ज़्यादा नहीं लेना है, वो खास ध्यान रखना है। और बैक के प्रॉब्लम्स और नेक के प्रॉब्लम्स जो इनको है उनको आपको काफ़ी संभालना पड़ेगा, क्योंकि बैक प्रॉब्लम्स ट्रैवलिंग में एक तो आपको स्ट्रेस आता है, फिर होटल्स में आपके मैट्रेसिस का प्रॉब्लम्स हो सकता है, लगेज उठाना हो सकता है, लगेज रखना लेना, फ्लाइट में जा रहे हैं तो बेल्ट पे से सामान लेना, ये सब चीज़ों से बैक पे काफ़ी सारा स्ट्रेस आ सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। शोल्डर इंजरीज मैंने कई बार देखा है, बहुत कॉमन है कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, ऊपर लगेज रखा और नीचे लिया और शोल्डर आपका प्रॉब्लमेटिक हो गया, सो बहुत कॉमन है। वर्टिगो इज़ अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जिसको हिली एरिया में ट्रैवलिंग करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वर्टिगो शुरू हो जाए, थोड़े बहुत प्रॉब्लम है तो। सो एंकल को हमने बचा लिया एंकल बेल्ट से, क्या हमें नी बेल्ट पहनना है?
नी बेल्ट पहन सकते हैं, पर जो जैसे एंकल का जो बेल्ट काम करता है ना, वैसे नी का बेल्ट नी को एब्सोल्यूट सपोर्ट नहीं करता है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने नी बेल्ट पहना तो आप 90% सिक्योर हो जाएंगे। आपको अपने घुटने में थोड़ा भी ग्लिच है तो आपको थोड़ा संभाल के तो रखना ही पड़ेगा। आप ओवर स्ट्रेन करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। प्रॉब्लम है। बैक में यदि आप बेल्ट पहनते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है बैक प्रॉब्लम में। और दूसरा, मैं पूजा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ कि फीमेल्स को बैक प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादातर सैक्रोइलियाक जॉइंट का, एसआई जॉइंट का प्रॉब्लम होता है। आजकल एसआई बेल्ट मिलता है आपको जो कमर के बेल्ट से अलग होता है। एसआई बेल्ट, एसआई बेल्ट कहते हैं, सैक्रोइलियाक बेल्ट कहते हैं। वो बेल्ट आपको पहनना चाहिए फीमेल को ट्रैवलिंग के टाइम पे, वो उनको बहुत हेल्पफुल होगा और ज़्यादातर बैक प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये बेल्ट सर? ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में बड़े हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में मिल सकता है, या अमेज़ॉन जैसी जो ऑनलाइन कंपनीज है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, उन पे अवेलेबल है। एसआई बेल्ट कहते हैं इसको। सो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगर आप फीमेल हो और ट्रैवल कर रहे हो तो अपने लिए एसआई बेल्ट और एंकल बेल्ट ज़रूर बाय कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस है हैप्पी हॉलीडेज का। सो नीरज सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग, अगर आप टीवी देखते हैं तो इंटरनेट पे दिखता है कि सेलिब्रिटीज़ भी जब ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ टाइप ऑफ कुशंस लेके चल रहे हैं। तो एक आम इंसान जो ट्रैवल कर रहा है, कैन ही और शी शुड बाय सम कुशंस, पिलोज, और वो कौन से होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कुशंस मैं भी प्रेफर करता हूँ कि मेरा जो कुशन है वो मैं साथ में ट्रैवलिंग के टाइम पे लेके जाऊँ, जहाँ जा सकता हूँ लेके। क्योंकि क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कुशंस होते हैं जिससे हमारा नेक कस्टम नहीं होता है, तो कई बार अननेसेसरी नेक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या बैक प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आजकल बहुत सारे अलग अलग तरीके के कुशंस अवेलेबल है। जैसे नी को सपोर्ट करने के लिए आपको नी कुशंस आते हैं, जो आप बीच बीच में ट्रैवलिंग के टाइम पे नी के नीचे भी रख सकते हैं, और इवन सोते वक्त दो नी के बीच में रख सकते हैं। सो दीज आर वर्सेटाइल, वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी है और कैरी करना है। फिर लंबर सपोर्ट आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उसमें एक रोल जैसा सपोर्ट आता है, वो बहुत इजी कैरी करना है, आप बहुत इजीली रख सकते हैं बैग में पानी की बोतल की तरह, और वो सपोर्ट लेके आप जा सकते हैं। सर्वाइकल कुशन जैसे गर्दन में सोने के लिए। हाँ, आप जब ट्रैवल करते हैं और यदि आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे सोना होता है, ट्रेन के अलावा यदि बैठे बैठे सोना है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप नेक कुशन का यूज़ करिए, क्योंकि उस समय आप नींद में कई बार गलत पोजीशन में नेक बहुत लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, और उसमें फिर आपको नेक इंजरीज और दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उस टाइम पे वो सर्वाइकल जो कुशन्स होते हैं वो बहुत काम के हैं, तो वो आपको यूज़ करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा हार्ड मटेरियल हो वो ज़्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट लेने से उससे फ़ायदा कम होता है। राइट। सो अगर आपने सब पैक कर दिया है और हेल्थ से रिलेटेड ये पैकिंग बाकी है, तो अभी के अभी नीरज सर ने जो बताए वो क्वेश्चंस आप अपनी पैकिंग बैग में डाल दीजिए, क्योंकि पेन फ्री हॉलीडेज पे जाना है। नीरज सर जब बात कर रहे हैं, अगर गलती से कुछ हो जाए तो हम सबके पास होनी चाहिए एक फर्स्ट एड बॉक्स। उस बॉक्स में क्या होना चाहिए एज पर योर पर्सपेक्टिव? फर्स्ट एड बॉक्स में आपको इंजरी के रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कैरी करनी चाहिए। एक तो है मेडिकेशंस, आपको 3 तरीके की मेडिकेशंस आपको रखनी चाहिए साथ में। एक पेन किलर, दूसरा मसल रिलैक्सेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी। वो आप अपने फिजिशियन से पूछ के आप अपने पास रख सकते हैं अकॉर्डिंगली। दूसरी चीज़ है, आप किनेशियो टेप आती है जो टेपिंग में यूज़ होती है। तो किनेशियो टेप आपने क्रिकेट में देखा होगा कि फील्ड पे कई बार वो टेप का यूज़ होता है, तो वो किनेशियो टेप आती है। वो टेप आप जहाँ पे इंजरी हुई हो वो जगह को फिक्स करने के लिए लगा सकते हैं, तो उसका रोल आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, वो अवेलेबल है। उसके अलावा आपको आइस पैक खास करके रखना चाहिए कि कभी भी इंजरी हो तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको आइस का करना चाहिए, तो आइस पैक अपने साथ कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके साथ रखना। वेल सेड सर। सर 2 साल पहले मैं और पीयूष, लाइक माई हस्बैंड, माई पार्टनर, वी वर गोइंग फॉर अ पैराग्लाइडिंग। तो वहाँ पे उसको नी में एकदम से इंजरी हो गई वाइल टेकिंग ऑफ। हमें पता ही नहीं चला सर करना क्या है, वी वर ब्लैंक, हम डर गए, क्या करें समझ में नहीं आया। तो ऐसे बहुत से लोग डर जाते हैं। व्हाट शैल वी डू अगर कोई इंजरी हो जाती है तो? इंजरी के टाइम पे पूजा, सबसे पहले आपको राइस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। राइस RISE। R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, I इज आइस एप्लीकेशन, S इज सपोर्ट एंड E इज एलिवेशन।
तो आपको राइस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ये 4 चीज़ें करने की, सपोर्ट दीजिए, आइस अप्लाई करिए और रेस्ट दीजिए, जगह को मूवमेंट मत करिए और आप उसको एलिवेटेड रखिए, ऊंचा रखिए आपके हार्ट के लेवल से। राइट, वेरी गुड। सो सर का राइस प्रिंसिपल हम सबको आज समझ लेना है, तो जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो आप में से किसी को ना हो। सर आपके सेंटर से शुरू करते हैं। तो फिजियो सेंटर्स में मोर देन 70% फीमेल्स रहती हैं और वही ट्रैवल भी कर रही है। तो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस क्या है? फीमेल्स में मैंने ये देखा है ज़्यादातर कि उनको बैक के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते हैं और ख़ास करके ट्रैवलिंग के टाइम पे वो एग्रावेट हो जाते हैं। कई फीमेल्स को इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे भी बैक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो ये फीमेल्स को बैक प्रॉब्लम जिनको भी है उनके लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि एसआई बेल्ट आपको यूज़ करना है। दूसरा, उनको हॉर्स राइडिंग है, फिर जंपिंग है, रनिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उस टाइम पे आप बैक प्रॉब्लम को अग्रावेट कर सकते हैं। और ख़ास करके जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच बीच में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी को नेक का प्रॉब्लम है तो आप नेक को बीच में ऑल्टरनेट मूव करिए, राइट एंड लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन साइड। वैसे बैक प्रॉब्लम है तो आप बैठे बैठे भी थोड़ा सीट में आगे थोड़ी देर बैठिए, थोड़े पीछे बैठिए, सीट को पीछे की तरफ दबाइए, पैर को नीचे दबाइए, तो आप अपने मसल्स को एक्टिवेटेड रखेंगे, जो बहुत हेल्पफुल है। और कई सारी कार्स में भी आजकल मसाज चेयर भी आती है, तो वो भी आप ऑन रख सकते हैं। इस तरीके का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल। सो प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि जब हम हॉलीडेज पे होते हैं तो हमारा जिम, योगा, जुम्बा सब बंद हो जाता है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो वहाँ पे हमें यूज़ करनी चाहिए जब ये सब अवेलेबल नहीं है? सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ आवर बॉडी, कि हम शरीर को रेडी करते हैं एक्टिविटी के लिए। तो स्ट्रेचिंग आपको करना ही करना है। और सिंपल स्ट्रेचिंग है योगा। हमारे इंडिया में तो योगा बहुत फेमस है। तो आप योगा के पॉजेज़ आप 4-5 पॉजेज़ लीजिए। जैसे आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं, ऐसे आप जो भी योगा पॉजेज़ से एकस्टम है वो पॉजेज़ आप अडॉप्ट करिए, 4-5 योगा करिए। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मीन्स 15-20 मिनट का प्रोग्राम है और आप वो कर लीजिए, फिर पूरे दिन एंजॉय करिए। राइट। सो याद रखना है हॉलीडेज पे भी खुद से थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कर लेनी है टू मेक आवर बॉडी फिट। सो नीरज सर, एक ऐसा क्वेश्चन है, जब हम हॉलीडेज पे होते हैं हम लिमिट फ्री करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं। सो एज अ फिजियो क्या कनेक्शन है इसका हमारे बॉडी पेन के साथ? हॉलीडेज़ में ज़्यादातर एक मिस्टेक जो हो जाती है फ्री के साथ, तो उसमें कैसा है कि हमारा बॉडी ज़्यादातर एसिडिक बिहेवियर पैटर्न में चला जाता है और स्लीप कम होने से वो काफ़ी सारा एसिड बन जाता है और बॉडी रीबैलेंस नहीं होता है। अब ऐसी परिस्थिति में यदि आप दूसरे दिन उठ के ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं बॉडी को, तो इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्रैम्प्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्लीप ऑप्टिमम लीजिए, घूमने जाइए और अल्कोहल और ऐसी चीज़ें लीजिए आपको जो एंजॉय करना है, पर वो एक लिमिट में यूज़ करिए जिससे बॉडी भी हेल्दी रहे और आप एंजॉय भी कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेल्थ के साथ एंजॉयमेंट को मिक्स कर देना है। सर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम बाहर जाते हैं तो छोटी मोटी इंजरीज को वी डोंट गिव अटेंशन, हम इग्नोर कर देते हैं। बट कब हमें फिजियोथेरापी पे आके आपको दिखाना है कि दिस इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट? पूजा, इंजरी जब होती है ना, जब स्पॉट पे आप घूमने गए वहाँ इंजरी हुई, तो आपको एक तो पहले ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी इंजरी को आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और कौन सी इंजरी में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है आपको। जो इंजरी में आपको सूजन आधे 1 घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट, इंजरी के बाद वो पार्ट वार्म हो जाता है, हाँ, तो समझिए कि समथिंग सीरियस इज़ देयर। अच्छा, सूजन आने पे? हाँ, सूजन आ जाती है, वो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तो आप समझिए कि कुछ गलत अंदर हुआ है और आप उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो आप नज़दीक के कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट को दिखा दीजिए और जो स्टेप्स लेने हैं ले लीजिए। यदि सूजन इतनी नहीं आती है, सूजन कम आती है, वार्म नहीं होता है, ऐसा जॉइंट है, तो आप उसको ज़्यादा लोड मत करिए। जैसे नी इंजरी है तो आप ज़्यादा चलिए मत, उसको रेस्ट दे दीजिए, थोड़ा उसको 1 दिन सेटल होने का टाइम दे दीजिए और आप उसको फिर देन यू कैन यूज़ योर बॉडी अगेन। तो आप इंजरी को बढ़ाएंगे नहीं। सो दैट इज़ द थिंग। सो ये प्रिंसिपल का हमेशा आप ध्यान रखें। क्या बात है, वंडरफुल। सो आज हमारे साथ जो नीरज बंसाली सर, जो सूरत के बहुत ही नामी रिनाउंड फिजियोथेरापिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे टिप्स को शेयर किया है। बट
आप अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और हॉलीडेज पे जा रहे हैं तो सर की ओर से आप सभी के लिए ज़रूर इनविटेशन है, नॉट टू फॉल सिक, बट अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो सर क्या कर सकते हैं हम, हाउ वुड यू हेल्प अस? हम हमेशा आपके लिए रेडी है। आप हमें कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हम अब उपलब्ध है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कंसल्ट अस। वी आर हैविंग अ बिग टीम ऑफ 60 फिजियोज टुगेदर। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, इवन आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन फोन। ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर है सर आपका? हम आप कुछ नंबर शेयर कर देंगे आपको जो आप कनेक्ट कर सकते हैं आपकी इंजरी के टाइम पे। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंजरी प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पूजा देन अ ट्रीटमेंट। एब्सोल्युटली। सो ये जो पूरा एपिसोड है ये मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने पैसे, अपना टाइम खर्च करके जाते हैं एंटरटेन होने के लिए, खुश होने के लिए, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल एरर्स, मिस्टेक, दे एंड अप विद द पेन, जिसमें मैं भी एक रही हूँ आप ही की तरह। तो ये एपिसोड आपके लिए गिफ्ट है ऑन बिहाफ ऑफ नीरज बंसाली एंड पूजा व्यास। मेक श्योर इस बार की आपकी हॉलीडे फुल ऑफ हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट और गुड मूड्स में होनी चाहिए। दैट्स व्हाट इज़ आवर पर्पस। और स्पाइनेक्स जहाँ पे, सर आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए कहाँ पे है? स्पाइनेक्स सूरत में वी आर लोकेटेड और नाउ वी आर एक्सपेंडिंग अक्रॉस द गुजरात। स्पाइनेक्स एक ब्रांड है और फिजियोथेरेपी में हम पिछले 29 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस वी आर ट्रीटिंग मोर देन 500 पीपल एवरी डे एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आर विद द बैक प्रॉब्लम्स एंड ऑल। और काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को हमने ट्रीट किया है। सो इट्स अ गुड फील। वंडरफुल। सो आप देखते रहिए और सर की स्पाइनेक्स की चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे और अगर आप मुझसे जुड़ेंगे पूजा व्यास से तो आपकी लाइफ, सेल्फ, बिजनेस से जुड़े हुए टिप्स मिलेंगे। कीप इन टच माय डियर फ्रेंड, क्योंकि टच में रहने से हम एक दूसरे को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सो आज का एपिसोड सर बहुत मज़ा आया। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी याद नहीं रहती पैकिंग के दौरान, बट आज आपसे मिलके मैं आज घर जाके अपनी बैग ज़रूर चेक करूँगी कि मैंने उसमें ज़रूरी एसेंशियल डाले हैं कि नहीं। इट वॉज ऑनर मीटिंग यू सर ऑन दिस स्टेज टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट। थैंक यू पूजा फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने इतना टाइम दिया, आप एक सेलिब हो और आपने हम जैसों को इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। वी आर ऑब्लाइज्ड लॉट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन अ नेक्स्ट एपिसोड जस्ट लाइक अ वेटरन मिस्टर नीरज बंसाली।